नमस्कार। केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम 2023 का मॉडल पेपर नंबर 2 है। ये पहला मॉडल पेपर में आप लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया, बहुत ही सराहा उस वीडियो को, और आज ये दूसरा वीडियो है तो आप लोगों के लिए। और ये मॉडल पेपर नंबर 2 है और इसमें पूरे 50 क्वेश्चन हैं और जितने भी सब्जेक्ट आपके पीआरटी में पूछे जाते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। जैसे मनोविज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ और ईवीएस हुआ, या फिर कहिए मैथ, रीजनिंग, सारे चैप्टर कवर किए गए हैं। आपको यहाँ पूर्णतः तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा। अगर आप बढ़िया से तैयारी किए हैं तो आप इस मॉडल पेपर से जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि पेपर पेन ज़रूर लेके बैठें, क्योंकि ये फुल मार्क टेस्ट है और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको कवर किए गए हैं। तो इसमें मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं जो आप मौखिक रूप से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको पेपर और पेन की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, तो इसका सही आंसर है बी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर है डी, बौद्धिक विकास। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर है डी, विकास की दर। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह कथन है, तो इसका सही आंसर है बी, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, तो इसका सही आंसर है बी, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, तो इसका अर्थ है कि मतलब 7 का सी सही है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है, तो इसका सही आंसर है ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करता है? तो इसका सही आंसर है सी, सीखने का आकलन। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है बी, प्रतिवर्ती। दोस्तों, ये था मनोविज्ञान से क्वेश्चन। अब हम चलेंगे हिंदी वाले पार्ट पर, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, तस्कर। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका सही आंसर है डी, अत्यधिक। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो इसका सही आंसर है डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। आयव शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो इसका सही आंसर है सी, ब्रज। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डी, अनाम क्या कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है, तो इसका सही आंसर है डी, निर्वेद। तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान, इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है बी, यमक अलंकार है। मूक होई बाचाल पंगु, चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयालु, द्रवहु सकल कलिमल दहन, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका सही आंसर है ए, सोरठा। धुंधला शब्द में विशेषण है, तो इसका सही आंसर है बी, गुणवाचक विशेषण। हिंदी 21 भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका सही आंसर है ए, भारोबी। दोस्तों, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तभी इस पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब हम चल रहे हैं करंट अफेयर के पार्ट पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है ए, गौतम बुद्ध नगर। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? तो इसका सही आंसर है बी, त्रिशूल और गरुड़। हाल ही में खबरों में रहा अमोरिया थोरे किसकी नई प्रजाति है? तो इसका सही आंसर है डी, समुद्री घोंघा। निम्नलिखित में से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, मारिया रेसा और दमित्री पुरातोव। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करते हुए कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है सी, 7। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, रामगंगा नेशनल पार्क। हाल ही में खबरों में रही डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो इसका सही आंसर है ए, नासा। दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, जिसे कॉप कहते हैं या सीओपी भी कहते हैं, सीओपी 26 में दिए गए अपने नेशनल स्टेटमेंट में भारत ने 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को कितना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर है डी, 500 गीगावाट। दोस्तों, मैं आपसे मॉडल पेपर सॉल्व शुरू करने से पहले ही कह चुका था कि आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्व तो किया नहीं जाएगा, सिर्फ आंसर बताया जाएगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका तैयारी कराना है, एक आपको प्लेटफार्म देना है कि आप निःशुल्क और आराम से अपना मॉडल पेपर सॉल्व कर सकें और अपनी तैयारी को जांच सकें। तो आप लोग पेपर पेन लेकर ज़रूर बैठिए। ये जो क्वेश्चन अब आने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन हैं, मैं सिर्फ पढ़ूंगा और उसका आंसर बता दूंगा। अगर मैं जल्दी बताता हूं तो आप वीडियो को रोकिए, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम मेरे द्वारा बताए गए आंसर को अपने आंसर से मिलान करिए। पहला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। तो मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, 100:121। अनिल चिंतन से 6 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु में सापेक्ष अनुपात 5:8 है तो अनिल की आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर है ए, 10। यदि यक्ष का 30% बराबर 120 है तो यक्ष का मान कितना है? तो इसका सही आंसर है बी, 400। मिलन ने ₹1 में 10 टॉफी खरीदी। 25% लाभ के लिए उसे ₹1 में कितनी बेचनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है बी, 8। ₹900 की राशि पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर ₹90 ब्याज के रूप में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर है डी, 2 वर्ष। तो इस तरीके से मैथ का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग रीजनिंग के टॉपिक पर पहुंचेंगे और इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 5 क्वेश्चन हैं और बड़े मज़ेदार क्वेश्चन हैं, आप लोगों को ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। मैं जहां तक मान के चलता हूं कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको केबीएस के पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इस टेस्ट को हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, सीरियसली सॉल्व करिए। आप लोगों से बस यही छोटा सा निवेदन है। और अगर आपको
क्वेश्चन का स्तर समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है, क्वेश्चन का स्तर, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, पेपर सॉल्व कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें बीच बीच में आपको खाली जगह मिल रहा है, तो क्या फिल करना है, आपको यही सॉल्व करना है। तो इसका सही आंसर है DNPLUZNA। वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ये 6 शब्द हैं और आपको पता करना है कि कौन किस क्रम में आता है। इसका सही आंसर है B 5 2 1 6 4 3। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये प्रश्न श्रृंखला है और आपको चुनना है कि इसके बाद 102 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो इसका सही आंसर है A 139। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो ये आपको सवाल है और इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है A स्लीप। दी गई वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच में मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो ये पूरी श्रृंखला है, आपको इसमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है D L आएगा। तो चलिए अब देखते हैं EVS से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो इसका सही आंसर है D दर्जिन। भारत के किस प्रदेश में माँ को आमाले तथा पिता को आबाले कहते हैं। तो इसका सही आंसर है A लद्दाख। मकर संक्रांति को केरल में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए और इसका सही आंसर है C ओणम। अगला प्रश्न आपके सामने है। बाघ इंसान से अंधेरे में कितना गुना अधिक देख सकता है। तो इसका सही आंसर है C 6 गुना ज़्यादा देखता है। गोभी और मटर भारत में किस महाद्वीप से लाया गया था। तो इसका सही आंसर है C यूरोपीय महाद्वीप से। तो दोस्तों अब हम लोग अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं। आपका अंतिम टॉपिक है इंग्लिश का। इसमें से 5 क्वेश्चन हैं, आपको देखना है कितने सही करते हैं। वैसे टोटल कुल 50 क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि हमने कितना सही किया है। मुझे जानकर खुशी होगी कि आपने कितना सही किया है। तो चलिए अब धीरे धीरे पेपर के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर इज ए रो ऑफ ग्रीन ट्रीज द रोड। तो इसका सही आंसर है A along। द वेदर वॉज बैड दे हैड टू गो फॉर वर्क। इसका सही आंसर है B ऑल थॉट। ही फेल्ड ड्यू टू हिज डैश एटीट्यूड। तो इसका सही आंसर है B केयरलेस। द डॉग पिक्ड अप द डैश ऑफ द थीफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है B एसेंट। द मीनिंग ऑफ स्टीप इज। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है B चर्च टावर ऑफ स्पायर। तो दोस्तों इस तरीके से ये KBS PRT का जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 थी आज ये समाप्त होती है। आपको जल्द ही तीसरा मॉडल पेपर मिलेगा ज़रूर, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी नया चैनल है और बहुत सारे लोगों तक ये चैनल पहुंचता ही नहीं है। अगर आप लोगों के हाथ में है ये सब चीज़ें, अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत आगे तक जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।